A very good morning to all our growing solians. My dear children, welcome back in your class. Dear children, as it's our study time, so all of you get ready for your today's work. Our today's schedule, class 3rd, subject EVS, lesson 16, plants are green friends. Hello to you all, my dear third class students. A very good morning to you. So, welcome back to your EVS class. So, children, first of all, tell me, how are you all? Good, okay, that's really great. So, children, क्या आप एक्साइटेड हो अपनी आज की स्टडीज के लिए? वेरी गुड. तो बताइए आज हमें कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है? गुड. आज हमको स्टार्ट करना है चैप्टर 16 से. और क्या आपको अपने चैप्टर का नेम पता है? यस, योर चैप्टर नेम इज प्लांट्स आर ग्रीन फ्रेंड्स. सो स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आज का. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 16 का एक्सप्लेनेशन पार्ट. तो ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर B37. ओके, सो आपका फर्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. सो चिल्ड्रन, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत तरह के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं और उनमें से कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ प्लांट्स वीक भी होते हैं. और स्टूडेंट्स, हर एक प्लांट में 2 मेन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है जो ग्राउंड के नीचे होता है और सेकंड वाला पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर होता है ना. जो ग्राउंड के नीचे होता है वो होता है रूट सिस्टम, और जो ग्राउंड का ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम इजीली देख पाते हैं वो होता है शूट सिस्टम. और चिल्ड्रन, प्लांट का पार्ट जो होता है ग्राउंड के नीचे उसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स. और यही जो शूट का पार्ट होता है ये कंसिस्ट करता है स्टेम को, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को. तो चिल्ड्रन, चलिए सबसे पहले हम रूट्स के बारे में डिटेल में समझते हैं. सो बेटा, ये जो रूट होता है ये प्लांट को फिक्स करके रखता है सॉइल में एंड एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. और चिल्ड्रन, हमारे 2 टाइप्स के मेन रूट्स होते हैं. फर्स्ट होता है टैप रूट एंड सेकंड होता है फाइब्रस रूट. तो चलिए पहले हम टैप रूट के बारे में समझते हैं. सो टैप रूट होता है लॉन्ग और थिक, जो ग्रो होता है नीचे की तरफ सॉइल में, और इसी में ही साइड में इसके छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं. और अगर हम एग्जाम्पल लें टैप रूट का, जैसे कैरट, बीट रूट एटसेट्रा. और बेटा, सम प्लांट्स जैसे अनियन, ग्रास, व्हीट एंड राइस, इनकी कोई भी मेन रूट नहीं होती है. और इन्हीं में से जो प्लांट होता है ग्राउंड की तरफ, इसी में से ही एंड वाले पार्ट में से अलग अलग रूट्स निकलती हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट. तो चलिए बेटा, अब हम रूट के फंक्शंस को भी समझते हैं. सो रूट हेल्प करता है प्लांट को स्ट्रांगली खड़े होने में सॉइल में, और रूट्स कैरी करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और कुछ रूट्स फूड स्टोर भी करते हैं, जैसे कैरट, रेडिश एंड टर्निप, जिनको हम इजीली ईट कर सकते हैं. तो बेटा, आपको यहाँ तक समझ में आया? ग्रेट. तो चलिए अब हम समझते हैं शूट के बारे में. शूट पार्ट जो होता है वो प्लांट का अपर पार्ट होता है जिसको हम इजीली देख पाते हैं,
और इसमें क्या क्या होता है? यस, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो बेटा स्टेम क्या होता है, आप मुझे ये बताइए। यस, स्टेम कैरी करता है वाटर एंड फूड, जो लीव्स के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड क्या आपको लीफ के बारे में पता है? यस, लीफ तो प्लांट का सबसे मेन पार्ट होता है, क्योंकि लीफ प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द प्लांट। सो क्या आपको फ्लावर के बारे में पता है? यस, फ्लावर तो बहुत ज्यादा कलरफुल एंड ब्यूटीफुल पार्ट है प्लांट का, जिसकी वजह से प्लांट की जो ब्यूटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड व्हाट अबाउट फ्रूट? यस, फ्रूट बहुत ज्यादा स्वीटेस्ट और फ्लैशी प्रोडक्ट होता है प्लांट का। और ये तो आप सब जानते हो कि कुछ फ्रूट्स में सीड होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं। सो चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो कितने कितने तरह के प्लांट्स होते हैं, चलिए समझते हैं। फर्स्ट है आपका ट्रीज। सो चिल्ड्रन, ट्रीज जैसे अशोका, बैनियन, रबर एंड नीम, इनका जो स्टेम होता है वो बहुत ज्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग होता है और हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रंक। और स्टूडेंट्स ये बहुत सालों तक भी जीते हैं। एंड डू यू नो अबाउट श्रब्स? यस, श्रब्स जैसे जैस्मीन, रोज एंड हाइबिस्कस प्लांट, इनकी जो स्टेम होती है वो थिन होती है, जो वुडी होती है और ये प्लांट को स्ट्रेटली होल्ड करके रखते हैं। तो चिल्ड्रन अब आप मुझे हर्ब्स के बारे में बताइए, ये तो बहुत इजी है। यस, हर्ब्स लाइक तुलसी, कोरिएंडर एंड मिंट, इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और ये ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, छोटे ही रहते हैं। राइट? ओके, तो चलिए अब हम क्लाइंबर्स के बारे में समझते हैं। तो बेटा जो क्लाइंबर्स होते हैं वो सपोर्ट के साथ बड़े होते हैं, क्योंकि वो इजीली स्ट्रेट नहीं खड़े हो पाते, तो इसलिए उनको सपोर्ट की नीड होती है। जैसे मनी प्लांट, आपने देखा होगा मनी प्लांट जो होता है वो हमेशा सपोर्ट के साथ ही बड़ा होता है। तो क्या आपको क्रीपर्स के बारे में पता है? ये तो बहुत इजी है। यस, क्रीपर्स जो होते हैं ये बहुत वीक प्लांट होते हैं, इसीलिए ये कहाँ पर ग्रो होते हैं? ग्राउंड में ही, जैसे वाटरमेलन एंड पंपकिन। सो स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम मेन टॉपिक को समझते हैं कि जो प्लांट है वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं। किसकी हेल्प से बनाते हैं? वाटर, एयर एंड सनलाइट। और इसमें जो फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट के लिए, लीव्स प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट। और इन्हीं सब प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। सो चिल्ड्रन, अब हम प्लांट्स के बारे में समझ रहे हैं, तो अब हमें उनके यूजेस को भी समझना होगा, है ना? तो चलिए अब हम समझते हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो किन किन चीज़ों में यूज होते हैं। तो ये तो हम सब जानते हैं कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ज़्यादातर जो हम फूड ईट करते हैं वो हमारा कहाँ से होता है? प्लांट्स के द्वारा ही हमको मिलता है। तो चिल्ड्रन चलिए हम कुछ प्लांट के यूजेस को और डिटेल में समझते हैं। हमें प्लांट से फाइबर भी मिलते हैं, जैसे कॉटन एंड जूट। एंड फाइबर्स जो हैं वो यूज होते हैं टू मेक थ्रेड्स। एंड जो जूट है बेटा
वो हमारे लिए किस चीज में यूज होता है? यस, मैट्स बनाने में यूज होता है, बैग्स ऑल्सो, एटसेट्रा। एंड चिल्ड्रन, ये तो हम सब जानते हैं कि प्लांट हमको फ्रेश एयर भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमको प्लांट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, हमें प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखता है। एंड स्टूडेंट्स, प्लांट्स हमको और भी बहुत चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे रबर, पेपर, परफ्यूम्स, सोप, एटसेट्रा। एंड ये तो हम सब जानते हैं कि हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को भी ईट करते हैं। जैसे हम ईट करते हैं स्टेम को, लाइक पोटैटो, रूट्स को हम ईट करते हैं जैसे कैरेट, रेडिश एंड टर्निप। लीव्स को भी हम ईट करते हैं जैसे कैबेज, स्पिनच, एटसेट्रा। और सीड को भी करते हैं जैसे कॉर्न एंड ग्राउंडनट। एंड स्टूडेंट्स, फ्रूट्स तो हम सब ईट करते हैं, राइट? जैसे एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, एटसेट्रा। और वेजिटेबल्स जैसे ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, कैबेज, अनियन, एटसेट्रा। सो स्टूडेंट्स, देखिए हमको प्लांट से कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना? और उसी के साथ साथ हमको सेरियल्स भी मिलते हैं जैसे वीट, राइस, मेज, एटसेट्रा। और उसी के साथ साथ हमको पल्सेस भी मिलते हैं जैसे चिकपीस, किडनी बीन्स, एटसेट्रा। और ये सब हमको प्लांट से मिलता है। और चिल्ड्रन, हमें प्लांट से ऑयल एंड स्पाइसेस भी मिलता है। जैसे आपकी मम्मा किचन में फूड कुक करते हैं तो मम्मा आपकी स्पाइसेस भी डालती हैं, है ना? क्यों डालते हैं स्पाइसेस? क्योंकि वो हमारे फूड में और ज़्यादा फ्लेवर ऐड करता है, लाइक ब्लैक पेपर, क्लोव, टर्मरिक, एटसेट्रा। और हम उसी के साथ साथ ऑयल भी यूज़ करते हैं जैसे ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर ऑयल। और स्टूडेंट्स, हमको प्लांट से शुगर भी मिलता है। और वो किससे मिलता है? शुगर केन प्लांट से। और अगर हम टी की बात करें, टी कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है? यस, फ्रॉम टी लीव्स ऑफ द टी प्लांट। और कुछ प्लांट से मेडिसिन्स भी बनती है जैसे नीम, तुलसी, एलोवेरा, एटसेट्रा। एंड स्टूडेंट्स, उसी के साथ साथ ये हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में भी मदद करते हैं जैसे कोल्ड, कॉफ, हेडेक, एटसेट्रा। सो चिल्ड्रन, आपको यहाँ तक समझ में आया? ग्रेट। सो क्या आपको पता है प्लांट से हमको वुड भी मिलता है जैसे ओक, पाइन, सैंडलवुड, जिनसे क्या बनता है? फर्नीचर, पेंसिल्स, बैट्स, एटसेट्रा। एंड आपने देखा होगा जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर फ्लावर्स की डेकोरेशंस भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं, तो ये उसमें भी यूज़ होते हैं। और आपने ये भी देखा होगा चिल्ड्रन, जो ट्रीज होते हैं उसमें एनिमल्स और बर्ड्स अपना होम भी बिल्ड करते हैं। जैसे बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं, है ना? तो देखिए प्लांट्स हमारे लिए कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो इसलिए हमें प्लांट्स की केयर करनी चाहिए। ओके, यस। सो बेटा, आपको ये चैप्टर समझ में आया? ग्रेट। सो चिल्ड्रन, इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास कोई भी वर्क आता है, आपको वो टाइम से कंप्लीट करना है। ओके, सो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। My dear students, your today's class is over now. Hope you enjoyed this class, and now it's time for our homework. My dear students, in your homework,
Read the chapter properly and complete hard words and word meaning in your EVS notebook. So, dear students, it's time to say bye-bye. See you in the next class. Till then, take care and God bless you.